जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज की लाइफ कैसी रहने वाली है 9 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है पेज ऑफ कप की। इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल। इनर चाइल्ड को हील कीजिए। आपका इनर चाइल्ड हील नहीं है, बच्चों वाली एनर्जी में आइए, ऑथेंटिक रहिए, प्योर रहिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए डबल की एनर्जी एंड 5 ऑफ बैंड की एनर्जी, गलत एनर्जी हो गई है आपकी। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है मेष, सिंह और धनु राशि, फिर है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 6, 6, 12, 15, 5 एंड दिस वन इज सन 19 एंड 1। तो देखिए यहाँ पे क्लियर कट आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे ये लवर्स की एनर्जी आ चुकी है, ये कौन सी थी, डेविल की, एंड ये सन की। ठीक है, पहली बात तो ये है एरीज कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं जिसमें ऐसा लगता है जैसे लोगों ने सब्सक्राइब बटन तो ऑन किया है लेकिन ऑल पे क्लिक नहीं किया है। तो जैसे ही आप सब्सक्राइब का बटन ऑन करते हैं, ऑल पे क्लिक किया कीजिए, जिससे कि सारे वीडियोस टाइम पे पहुँचें। क्योंकि मैं डेली रीडिंग कर रही हूँ एंड मुझसे किसी ने कहा था कि मैडम आज आपने 3 डेज़ के बाद रीडिंग की है। तो मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने ऑल पे क्लिक नहीं किया है, जिसकी वजह से वीडियो बहुत लेट पहुँचते हैं एंड आपको लगता है कि पोस्ट नहीं किया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर या 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर आपको विक्ट्री की तरह देख रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं एंड ये आपको आपके साथ एक बहुत ही सक्सेसफुल रिलेशनशिप जीना चाहते हैं। यस, 6 की एनर्जी, 6, 6, 12। यस, आपके पार्टनर आपको ट्विन फ्लेम की तरह देखते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टकनेस आ गई है। स्टकनेस क्यों आई है, देखिए यहाँ पर भी हैंग्ड, यहाँ पर भी हैंग्ड मैन। 6, 6, 12 एंड 12, 12, 24, 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे दोनों लोग लटके हुए हैं। दोनों लोगों का नज़रिया पलट चुका है, दोनों लोग एक दूसरे को गलत नज़र से देखने लग गए हैं। तो मुझे दिख रहा है कि शुरुआत में आप लोगों का कनेक्शन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर कुछ गड़बड़ हुआ है, जिसके बाद आप लोगों का एक दूसरे को लेकर नज़रिया बिल्कुल चेंज हो चुका है। 6, 6, 12 का मतलब हो गया 24, 6। ये 6 क्यों आया, ये स्टकनेस क्यों है? डिवाइन प्लीज मुझे बताइए कि ये चीज़ें लटक क्यों गई हैं, क्या हो गया है ऐसा? 9 ऑफ कप, 6, 9, 15 डेविल की एनर्जी आ गई है, कोई डेविल की एंट्री हो गई है। वही मैं कह रही थी कि पक्का कोई डेविल आया है बीच में, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ये हालत हो चुकी है। प्राउड हो सकता है, ईगो हो सकता है, एंगर हो सकता है, या फिर कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है। कोई तो डेविल की एंट्री हुई है, जिसके बाद 9 ऑफ कप, कोई अपनी खिचड़ी बनाना चाहता है, कोई अपनी डिज़ायर को फुलफिल करना चाहता है, जिसकी वजह से जो आप लोगों के रिलेशनशिप इतना अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा था, वहाँ पे किसी डेविल की एंट्री होने के बाद सारी चीज़ें खराब हो गई हैं एंड उस डेविल ने आप लोगों को बिल्कुल अलग कर दिया है। 6 एंड 15, 21 टेबल टर्न हो गई है, फिर इधर टेबल टर्न हुई है। देखिए यहाँ पर ये था 9, 6, 15, 15 एंड 12, 27, 9 हर्मिट की एनर्जी है, डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि इस डेविल की एंट्री के बाद से आपके पार्टनर बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये जो भी हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। 21 एंड 12 आपको दिख सकता है। 3, 33 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। जैसे आपके पार्टनर एंड आप दोनों लोग एक वर्ल्ड की एनर्जी में है एंड एक स्टकनेस की एनर्जी में है। वर्ल्ड की एनर्जी एंड स्टकनेस की एनर्जी, देखिए यहाँ पर 12, 21 हो गया 33, 6 की एनर्जी, फिर से ट्विन फ्लेम की एनर्जी। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई मतलब धुलाई वाला सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि इनका प्योरीफिकेशन हो रहा है। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ तो ऑब्सेशन था,
कुछ तो नेगेटिव चीज़ें आप लोगों के रिलेशनशिप में आ गई थी। ऐसा नहीं है कोई थर्ड पार्टी ही, ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों के बीच में ईगो फाइट स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से डिवाइन ने दोनों को पनिश कर दिया है। दोनों लोग अलग अलग होकर के जैसे इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं एंड सोच रहे हैं कि मेरी क्या गलती थी, गलती मेरी थी कि इनकी थी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के अंदर जो है कुछ नेगेटिव चीज़ें आ गई थी, जिसकी वजह से आप दोनों को अलग कर दिया गया है, जबकि ये रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम का ही है। एंड अगर आप लोगों की गलती नहीं है तो ये गलती पॉसिबल है कि किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई है जो इस कनेक्शन से जेलस था। किसी गलत व्यक्ति की एंट्री होने के बाद से यहाँ से सारी चीज़ें खराब हो गई हैं। तो उस गलत व्यक्ति को फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि वही व्यक्ति आप लोगों को अलग करने पे लगा हुआ है। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए देखिए यहाँ पे भी डेविल आ चुका है एंड यहाँ पे 5 ऑफ वैंड, 15 एंड 5 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। तो भाई ऐसा दिख रहा है जजमेंट की एनर्जी तभी आती है, मतलब यस, किसी की बहुत कुदृष्टि पड़ गई है आपके ऊपर। 50% लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि आपकी खुद की गलती हो सकती है। मे बी आपके अंदर ईगो आ गया है, प्राउड आ गया है, एंगर आ गया है, एग्रेशन आ गया है, जिसकी वजह से लोग आपके शत्रु बनते जा रहे हैं एंड आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ों से फाइट करनी पड़ रही है। आपका कंपटीशन बढ़ रहा है, आपका ऑब्सेशन बढ़ रहा है, आप चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपके लोग शत्रु बनते जा रहे हैं एंड आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर ऐसी कंडीशन है तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन 20 जजमेंट की एनर्जी है, त्राही त्राही की एनर्जी है, जैसे कि आप त्राही त्राही कर रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें आपको मिली हैं, जो भी ब्लेसिंग आपको मिली हैं, बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, आप उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं। तो आपको थोड़ा सा डिटैच होने की ज़रूरत है। डिटैच का मतलब ये है कि आपको इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे तो आप अपने सोल पर्पस से भटक जाएंगे। भटकने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर ग्रीड आ जाएगी। ग्रीड आ जाएगी तो मतलब ये है कि लोगों का नुकसान होगा, जो डिवाइन नहीं चाहते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि किसी की कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ गई है, तो ईश्वर आ चुके हैं आपको सेव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि कोई नेगेटिव चीज़ हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, नेगेटिव एनर्जी जो आपके ऊपर सेंड किए जा रही है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। तो ईश्वर आपको बचाने के लिए आ चुके हैं, बस आप सरेंडर कीजिए। देखिए यहाँ पर भी जो एनर्जी है ये पेज की ही है, पेज ऑफ वैंड। पेज ऑफ वैंड का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप, यस, देखिए पेज ऑफ वैंड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल कार्ड होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। तो आप जितना ज़्यादा ईश्वर को सरेंडर करते चलेंगे उतना जितना ज़्यादा चाइल्डिश एनर्जी में रहेंगे। चाइल्डिश का मतलब ये है कि बच्चों जैसा मासूम दिल, जितना ज़्यादा इनर चाइल्ड जो होता है वो बिल्कुल इनोसेंट होता है, उसके अंदर ग्रीड नहीं होती है, उसके अंदर कोई चालाकी नहीं होती है, वो बिल्कुल प्योर होता है। जितने ज़्यादा प्योर रहेंगे उतने ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगी, जितने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएंगे उतनी ज़्यादा दिक्कतें आपकी लाइफ में आएंगी। ठीक है, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि नाइट ऑफ कप की एनर्जी। तो भाई नाइट ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन इनको रोक दिया गया है। रोक इसलिए दिया गया है, जब तक आप अपनी एनर्जी में नहीं आ जाते हैं तब तक आपके पार्टनर को आपकी लाइफ में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि आपके पार्टनर, चाहे ये आपके मैरिड पार्टनर हो चाहे ये आपके लवर हो, आपके साथ कनेक्ट होकर इनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, आपको किसी विक्ट्री की तरह देखते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इनको। ओके, सन की एनर्जी, जस्ट अ मिनट, सन की एनर्जी। तो देखिए एक मिनट, ये स्टक क्यों है डिवाइन? एम्प्रर की एनर्जी में भी आपके अंदर एम्प्रर आ चुका है। आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब अ, मतलब एक चाइल्डिश वाला जो नेचर था वो कहीं ना कहीं गायब हो गया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को स्टक कर दिया गया है, इनको आपकी लाइफ में एंटर नहीं होने दिया जा रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि आपके पार्टनर की एनर्जी भी पेज की है एंड इधर आपकी एनर्जी भी पेज की है। डिमांड की जा रही है कि आप इसी एनर्जी में आइए, तब आपके पार्टनर को आपकी लाइफ में एंटर होने दिया जाएगा। एंड देन यहाँ पे सन की एनर्जी आ रही है। सन का मतलब ये है, देखिए 19 की एनर्जी। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर के आपकी तरफ आएंगे, जैसे ही आपके अंदर ये एम्प्रर की एनर्जी खत्म हो जाएगी। बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये एम्प्रर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा था किसी की कुदृष्टि पड़ गई है आपके ऊपर। तो ये एम्प्रर वो व्यक्ति भी हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में स्टकनेस आ गई है,
आप दोनों का नज़रिया एक दूसरे को लेके गलत हो चुका है, किसी ने कान भर दिए हैं, कोई थर्ड पार्टी है। ज़्यादातर तो मेल ही आ रहा है आप लोगों की रीडिंग में, क्योंकि मैं इतने दिनों से रीडिंग कर रही हूँ। थर्ड पार्टी तो आती है लेकिन वो मेल आता है, तो ये कोई मेल है। कोई बड़ा बड़ा भाई हो सकता है, आपके डैडी हो सकते हैं, आपके चाचा हो सकते हैं, मतलब चाचा, या कोई कोई पार्टनर भी हो सकता है। तो कोई भी हो सकता है। फिलहाल ये दिख रहा है कि ये एम्परर ही है जो आप लोगों की लाइफ में ग्रहण लगाने का काम कर रहा है। तो जैसे ही ये एम्परर की छुट्टी होती है, वैसे ही यहाँ पे सन की एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मजिशियन का मतलब ये है कि कोई है जो आपकी लाइफ को होल्ड करने के मूड में है, कोई चाहता है। तो 50% लोगों के लिए आप या आपके पार्टनर खुद हो सकते हैं, जो सारी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। एंड 50% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये कोई थर्ड पार्टी है, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इतने दिनों से लगातार ये थर्ड पार्टी ही निकल के आ रही है, जो आप लोगों की लाइफ पे कंट्रोल पाने के लिए गलत सलत चीज़ों का सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, 19/120 जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। तो ऐसा दिख रहा है कि एम्परर के ऊपर, ये जो व्यक्ति है उसके ऊपर जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है, जजमेंट पास हो गया है, क्योंकि ये व्यक्ति किसी तरह से ब्लैक मैजिक करके कुछ नेगेटिव चीज़ों का सपोर्ट लेकर के आप लोगों की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने पे लगा हुआ है। तो इनकी छुट्टी की जा रही है। 20 एंड ये 4, 26, सॉरी 24 का मतलब हो गया 6 की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी करके अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। तो डिवाइन ने इनकी छुट्टी करने का प्लान बना दिया है। तो जब आप बच्चों जैसे इनोसेंट हो जाएंगे, जब आपके अंदर बिल्कुल प्योरिटी आ जाएगी, तब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में खुद ब खुद एंटर हो जाएंगे। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। बी असर्टिव। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी चीज़ों पे डटे रहिए, आप हिम्मत मत हारिए। ठीक है, जय माता दी।